नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। ये जो नोटिस आप लोग देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से देख लीजिए। ये नोटिस दिखाई दे रहा है। इस नोटिस में कुछ आवश्यक बातें लिखी गई है, कुछ अपडेट डाला गया है। करीब करीब अपडेट में ये 7-8-9 प्रकार की अपडेट है, जो पूरी प्रक्रिया आपको समझा रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया को आपको समझना एक बहुत अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि आप भूमि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, महाअभियान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पंजी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, खतियान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पुश्तैनी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो वैसे स्थिति में इस जानकारी को जानना आपको अति आवश्यक हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर ये अपडेट क्या है। ये अपडेट मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ। ये अपडेट बिहार भूमि राजस्व विभाग ने डाला है। समस्या को देखते हुए, पब्लिक को परेशानी को देखते हुए, उसको दुख दूर करने के लिए, ये समस्या को हटाने के लिए इस अपडेट को डाला गया है। तो समझिए कि अब जनता का दुख दूर होने वाला है इस महाअभियान के दौरान, क्योंकि जितने भी लोगों का कागजात अधूरा है, दुरुस्त है, दुरुस्त कर है, अधूरा त्रुटि है, उस चीज़ को लेकर के बिहार सरकार ने अपना कुछ अपडेट निकाला है। तो चलिए इस अपडेट के बारे में क्या कुछ जानकारी है मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले उसका हेडिंग मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा गया है कि आम जनों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा, किनके लिए? पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए विभाग द्वारा राजस्व शिकायत प्रणाली शुरू किया गया है। राजस्व संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या को पारदर्शिता समाधान के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया का एक ऑनलाइन पोर्टल चालू किया गया है, जो अभी तुरंत चालू किया गया है, जिसके माध्यम से आपको शिकायत करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और उस शिकायत पोर्टल के माध्यम से ही आपके कागजातों का सुधार किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा कुछ न कुछ अपडेट डाली जाती है, कुछ ना लेटेस्ट खबर आती है, लेकिन क्या सरकार जो काम करती है वो अपने हिसाब से सही करती है, जनता के हित में करती है, लेकिन उसी का नकारा विभाग, कर्मचारी, सीओ, कर्मी, कानूनगो जो अभी अपने पद पर अवस्थित है प्रेजेंट में, वही लोग इस विभाग को भ्रष्टाचार की ओर ले जाते हैं और बदनाम करते हैं और बदनाम करवाने की कोशिश करते हैं। इसमें न आपका मुख्यमंत्री का दोष है, न राजस्व विभाग मंत्री का संजय सरावगी जी का दोष है, न इसमें उप सचिव का दोष है, न अपर समहर्ता सचिव का दोष है। जहाँ कहीं अगर दोष देखा जाएगा तो इनके नीचे स्तर पर जितना विभागीय कर्मचारी हैं, इन्हीं लोगों के अंदर में दुष्टता पाया गया है और भ्रष्टाचार पाया गया है, क्योंकि जो काम इन लोगों को ईमानदारी से करना चाहिए वही काम ये लोग नहीं कर पाते हैं और बदनामी मंत्रियों तक पहुंचता है, विभाग तक पहुंचता है। तो मैं कहूँगा कि जितने भी कर्मचारी हैं अपना काम ईमानदारी से निभाएं, ताकि विभाग के ऊपर जितने भी पदाधिकारी हैं उनका शिकायत, उनका बदनामी ना हो, उनका चेयर पर दाग न लगे। तो चलिए सबसे पहले जितने भी आम जनता हैं, आप लोग त्राही थे, परेशान थे, तो आप लोगों के लिए एक कष्ट दूर पोर्टल आ गया, आपका कष्ट निवारण किया जाएगा। आपका काम 100% होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये खबर है, जानकारी है, अपडेट है, तो हमें बताना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये जो शिकायत होगा आपका ऑनलाइन के माध्यम से भी होगा और ऑफलाइन के माध्यम से होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि गूगल पर जाकर के आपको पूरे प्रक्रिया दिया गया है, 8-9 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, इसको स्पष्ट रूप से भरना पड़ेगा। तो चलिए 8-9 प्रकार की प्रक्रियाएं बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों के बीच हम जुड़ सके और खुशी मिले।
सबसे फर्स्ट नंबर में आप अपने मोबाइल को ओपन कीजिएगा या लैपटॉप को ओपन कीजिएगा, तो गूगल या क्रोम पर जा कर के biharbhumi.government.in को सर्च कीजिएगा। ठीक है, इतना सर्च करने के बाद आपके सामने एक पोर्टल खुलेगा, जन शिकायत पोर्टल। इस पर जाकर के आप क्या कीजिएगा, क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कीजिएगा। जो व्यक्ति लॉगिन कर चुके होंगे वो लॉगिन नहीं करेंगे, उनका ओपन हो जाएगा। जो व्यक्ति नए होंगे उनको लॉगिन करना पड़ेगा। समझ रहे बात को। उसके बाद आपको 3 नंबर में क्या करना होगा कि शिकायत दर्ज पर जाकर के क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको 2 विकल्प मिलेगा। ठीक है, कितना? 2 विकल्प मिलेगा। एक ऑनलाइन सेवा मिलेगा, एक अन्य सेवा मिलेगा। तो आपको जाकर के ऑनलाइन सेवा पर क्या करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। उसके बाद उसमें आपके पूर्वजों का जितना शिकायत होगा ज़मीन से रिलेटेड, दस्तावेज में, खतियान में, रसीद में, म्यूटेशन को लेकर, चाहे जिस प्रक्रिया का आपका जिस टाइप से आपका शिकायत होगा, खता खसरा, जमाबंदी, चौहद्दी, उस टाइप से आप उसमें क्या कीजिएगा, सब कुछ सबमिट कीजिएगा। डाल करके बटन सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ से आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद क्या कर रहा है कि आपकी शिकायत को एक नंबर SMS मोबाइल पर भेजा जाएगा। यानी कि जब सबमिट कीजिएगा तो एक नंबर होगा जो आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से जाएगा। उस नंबर को आपको क्या करना है, रखना है अपने मोबाइल में। उसी नंबर से आपको करना क्या है, कभी भी अपने आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं। तो ये 9 प्रक्रियाएँ हैं, 8 प्रक्रियाएँ। इस प्रक्रिया को अगर अपनाते हैं तो आप जा कर के कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये जो नया पोर्टल चालू किया गया है नवंबर से पहले, यानी कि नवंबर के इलेक्शन में, हो सकता है कि काम कुछ हो जाए, क्योंकि इसको आसान भाषा में नहीं लेना चाहिए कि अगर कोई भी सरकार काम अगर निकालती है लेटेस्ट अपडेट के रूप में, तो हो सकता है कि उस पर काम कुछ हो जाए। तो आप लोग इसको मजाक ना लेकर के इस पर काम कीजिएगा, आप अप्लाई कीजिएगा। हो सकता है कि सुधार कर दिया जाए विभाग के द्वारा, लेकिन हमें जहाँ तक समझ है, जहाँ तक स्थिति पता है, आपका काम नहीं हो पाएगा 100%। हो सकता है कि 5% किसी का हो जाए, बट 95% आपका नहीं होगा। तो आप इस पोर्टल को क्या कहना चाहते हैं, जो सरकार पोर्टल अपडेट की है, ये अपडेट डाली है, इस पोर्टल से आप लोग खुश हैं या नहीं खुश हैं, या इसके अतिरिक्त कुछ और काम करना चाहिए विभाग को या मंत्री को? समझ रहे हैं कि नहीं? आपके कामों को आसान बनाने के लिए कोई इजी वे में तरीका हो तो आप लोग भी स्पष्ट रूप से बताइएगा कि हम लोगों का काम ऐसे न करके ऐसे किया जाए, ताकि जिसमें सुविधा हो जाए। ठीक, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारा फैमिली मेंबर बन जाइए, ताकि कोई भी लेटेस्ट खबर, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी जानने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी नहीं हो, और आप घर बैठे अपने जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं मेरे द्वारा। थैंक यू, धन्यवाद।